संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब विधानसभा चुनाव कवर करते हुए पहुंचा हूं मलोट में। और ये इलाका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि मलोट, और यहाँ से मौजूदा जो है कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पे। 2017 में कांग्रेस के विधायक अजय सिंह भट्टी यहाँ से चुने गए और इस बार यहाँ पे समीकरण कुछ बदला हुआ है, क्योंकि बठिंडा देहात यानी रूरल इलाके से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रुपिंदर कौर रूबी वो कांग्रेस में शामिल हुई और मलोट से उनको उम्मीदवार जो है वो बनाया जाना तय माना जा रहा है लगभग। और मलोट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो मलोट में अजय सिंह भट्टी हैं, उनको 49,098 वोट मिले थे। दर्शन सिंह हैं शिरोमणि अकाली दल के, जो दूसरे नंबर पे रहे थे, 44,109 वोट मिले, यानी 5,000 वोटों से यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीते चुनाव। और इस बार यहाँ पे क्या रहने वाला है उसको लेकर के हम यहाँ पे पहुँचे हैं मलोट में। लोगों से हम चर्चा करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आप सर इसी मलोट में रहते हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर किस तरह की परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे? वेव कोई नहीं है जी। वेव कोई नहीं है। डिवीज़न होगी वोटों की जी। और डिवीज़न पे निर्भर करता है कि जीत हार का मामला। यानी कि पिछली बार 5,000 वोट से कांग्रेस जीती यहाँ पे, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस का मुकाबला था। इस बार आपको क्या लग रहा है, मुकाबला किसके बीच में? उस वक्त अकाली दल की हार का कारण वो आपको जो वोट मिला वो था। यानी कि तीसरे नंबर पर जो करीब 38,000 वोट मिले। जी। तो उसमें क्या होगा कि अब भी जीत हार डिवीज़न पर निर्भर है पूरे पंजाब में। यानी कि कौन सी पार्टी किस पार्टी का वोट खाएगी या वोट पोलराइजेशन होगा? पोलराइजेशन तो जो जैसे रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं है यहाँ पर इकोनॉमिक पोलराइजेशन है। जैसे जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में तो ऐसा है कि ज़्यादातर वोट बटेगा, वो थोड़ा बहुत वोट बीजेपी को मिलेगा। ज़्यादा वोट की जो डिवीज़न होगी वो अकाली दल और कांग्रेस के बीच होगी, उससे कम आपको मिलेगा। तो जो गांव में डिवीज़न है वो मेन कांग्रेस और अकाली दल की वोट खाएगा अब। तो इसमें ये कहना तो मुश्किल है कि जीत किसकी होगी, लेकिन ये जीत हार पूरे पंजाब में भी और मलोट में भी डिवीज़न पर निर्भर करती है। तो यहाँ से कांग्रेस रुपिंदर कौर रूबी हैं जो कांग्रेस में आई, तो उनका यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऐसा है कि रुपिंदर कौर रूबी नहीं है मलोट के लिए, तो जो डॉक्टर बलजीत कौर है आपकी वो भी नहीं है। तो ऐसा है जो अकाली दल का जहाँ से कैंडिडेट है वो एक लंबे समय से काम कर रहा है, इस बात का शायद उसे कुछ बेनिफिट मिल जाए। हरप्रीत सिंह जी। बाकी क्या रहने वाला है इस हलके की? बड़ी समस्या क्या है, बड़ा जो मुद्दा है वो इस हलके में क्या रहने? इसे बड़ी समस्या जो बात मैं अगर अपनी सिटी की करूं, शहर की करूं, तो यहाँ पर कोई वो समस्या तो नहीं है। ना यहाँ पर कोई सीवरेज की बड़ी समस्या है, ना कोई सड़क की, ना पानी की, ना गली नाली की, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा लोग महसूस करते हैं कि ऐसी सरकारें बने जिसमें करप्शन कम हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों के लिए एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और कुछ नई इंडस्ट्री आए, अच्छे स्टार्टअप हो। तो ऐसा लोग मानते हैं कि अच्छी गवर्नेंस मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पे कांग्रेस ने कुछ काम किया आपके इस इलाके में? नहीं, काम जो पिछला 1-1.5 साल में उन्होंने अर्बन लेवल पे और जो गांवों के लेवल पे काम हुए हैं, लेकिन उस काम को मैं डेवलपमेंट नहीं मानता। जैसे जो कहीं इंटरलॉकिंग करवा देनी, सड़कें बन जानी, असल में डेवलपमेंट एजुकेशन और हेल्थ में होनी चाहिए। काम तो किया है, एजुकेशन में भी हुआ और हेल्थ में भी हुआ है। जैसे हमारे सिविल हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज भी खुला है अब इसी टेन्योर में 5 साल में, और इसी के साथ ही और भी काम हुए हैं जिसमें ये मान सकते हैं कि जो हमारे वाटर वर्क्स का जो काम है इसमें कुछ दिक्कतें हैं, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। काम तो हुए कि मुद्दा विकास का ही रहता है या कुछ और? नशे का मुद्दा भी कितना बड़ा इस महत्वपूर्ण वक्त लोग बदलाव तो चाहते हैं, चाहे वो विकास की बात करें, जिनको लोग विकास मानते हैं, गली नालियों की बात करें, उनको स्ट्रीट लाइट की बात करें, इनको विकास मानते हैं। लेकिन अब कुछ लोग नया सोचते तो है, वो बदलाव की जो वोट है उसमें वो कप से लिप तक जाएगी या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। यानी कि नशा है वो पंजाब में कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? नहीं, यहाँ नशे का मुद्दा बड़ा है, लेकिन इन इलेक्शनों में नशा कोई बड़ा मुद्दा बन नहीं रहा। तो इसमें क्या है कि जो बड़े मीडिया हाउस है, यहाँ जो पॉलिटिशियन है, उसका एक खेल हो रहा है। उस खेल में वो जो पंजाब के असल मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं। जैसे एनवायरनमेंट का मुद्दा है, जैसे ज़मीन की क्वालिटी का मुद्दा है, पानी का है, हवा का है, वो साफ नहीं है, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन रहा। और सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, आपको अगर अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो आप बचेंगे कैसे? ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी को ये कह देंगे इलाज फ्री करा देंगे, इलाज की ज़रूरत तब पड़ती है ज़्यादा आदमी कोई बीमार हो जाता है, तो जो सरकार ऐसा एनवायरनमेंट दे ही नहीं रही जिसमें लोग बीमार ना हो, जिसमें खान पान अच्छा हो जाए। पंजाब को नशा मुक्त करने की, जहर मुक्त करने की ज़रूरत है। वो उन मुद्दों को इन सब पार्टियों ने साइड पे कर दिया। तो ये चुनाव है 2022 का, ये किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है पंजाब में? पंजाब में अब जो मुद्दे पॉलिटिशियन ने या पॉलिटिक्स में जो इस सिनेरियो में आ रहे हैं, उसमें उन्होंने वो जो, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि फेक इशू क्रिएट कर दिए। चाहे उसमें मीडिया की बात करो, प्रिंट मीडिया की बात करो, चाहे ये पॉलिटिशियन की बात करो, उन्होंने जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया लोगों को, जो लोगों के असल मुद्दे हैं उनका उधर ध्यान भटका दिया। यानी कि जो है दूसरे इश्यूज हैं उनको लेके आ रहे हैं। गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात की जा रही है, या विकास, जैसे फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री पानी की बात कर रहे हैं, जैसे पावर की बात कर रहे हैं। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं बोला कि मैं इन लोगों की इकोनॉमी इतनी मजबूत करूंगा कि चाहे बिजली 100 रुपये यूनिट हो जाए, चाहे आटा 200 रुपये किलो हो जाए, भी लोगों में इतनी उसकी परचेजिंग पावर आ जाए कि वो उसको खरीद सके। इसका मतलब क्या है? सरकार ये मुद्दों को भड़का रही है। सरकारें नहीं भड़का रही, बल्कि जो जितने पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी लोग लगे हुए, चाहे कोई बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, कुछ भी है, वो सभी, उनका जो मकसद है वो असल मुद्दों से लोगों को दूर ले जा रहे हैं। यानी कि मुद्दे भटकाया जा रहा है। वैसे आपकी जो भाषा होती है ना, उसमें क्या है कि जो लोगों को सब सिनेरियो चेंज कर दिया जाता है। आज कोई बात नहीं करता, उन बात हो रही है। जो लोग नशे के मामले में, चाहे किसी भी पार्टी में कोई बैठा है, तो उसको क्या है, वो तो बातें पीछे छूट गई। अब इलेक्शन किस बातों पर हो रहा है? जो हमारी जो न्यूज़पेपर है, अखबारें हैं, टीवी है, किस बात से भरे हुए हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी, दूसरा बोल रहा है मैं इतनी छूट दूंगा। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। लोगों को अच्छी गवर्नेंस देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये मुद्दा होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े मलोट गए, और जिन्होंने इस
लेकिन पूरा जो सिनेरियो है इस विधानसभा सीट को लेकर के हमने ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास किया।